हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। मैं शिवम सर। आज आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स बच्चों ने कमेंट्स में पूछे हैं, व्हाट्सएप पर पूछे हैं, उन सारे डाउट्स का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। क्योंकि आपको पता है कि मैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मैं सारे टीचरों से बात करता हूं कि ये बताइए बीएड में बच्चों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, काउंसलिंग कराते वक्त डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कतें आती हैं या क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मेरा सबसे लगभग बातचीत होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ हैं जो कॉलेज में हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं, जो भी बच्चों के डाउट हैं, वो मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूं। लेकिन यार ये एक बात गलत है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये गलत बात है। अगर आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, पसंद आ रही जानकारी, तो लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब करना है, कौन से इसमें पैसे पड़ने हैं। चलिए कोई बात नहीं, करना होगा तो कर दीजिएगा। वो आपकी वो है कि अगर आपको पसंद आएगी भाई तो आप कर दोगे, नहीं आएगी तो भाई कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये है कि हमें घर के बगल वाला कॉलेज मुझे लेना है, कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट वाले या जो प्राइवेट बच्चे हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिला है मुझको व्हाट्सएप पर और कमेंट में। तो इसका सीधा सा एक जवाब है। देखो भाई, आपको पता है 3 काउंसलिंग होती है। एक काउंसलिंग होती है जो आप डायरेक्ट कराओगे, सॉरी मतलब एक पहली काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, उसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट काउंसलिंग, ये 3 टाइप की काउंसलिंग होती है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको फिलहाल कुछ तो सोचना ही नहीं है, वो तो आपको वैसे ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए कि मेरे घर वाला बगल में जो है वो मिल जाए, बहुत सारे बच्चों का है कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, तो आपको कुछ करना नहीं। देखो, सबसे पहले तो आप कॉलेज चले जाइए, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहां पर आप ऐसे ही बातचीत कर लीजिए कि सर जी मुझे आपकी कॉलेज लेनी है, मुझे क्या करना होगा, ये सारी चीजें। उससे बातचीत करने में क्या जाता है, आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि लगभग हर साल सीटें जो है हर एक कॉलेज की खाली चली जाती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है आपको डायरेक्ट एडमिशन में मैं ले लूंगा अपने कॉलेज में, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो हो जाता है वहां पर भी। लेकिन अगर आपको चाहिए, अच्छी आपकी रैंक है, तो आप काउंसलिंग में ही आप पहली फर्स्ट चॉइस आप वही कर दीजिए, आपके घर के बगल वाली है। तो गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि गवर्नमेंट में कॉलेज नहीं मिल पाती है नजदीक वाली। क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 ही होता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वो एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 से 3 प्राइवेट कॉलेज तो होते हैं। बहुत जगह चाहे ना होते हो, मैं ऐसी बात नहीं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ। लेकिन जहां पर बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज हैं प्राइवेट कॉलेज, वो लगभग 4 से 5 है। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 कॉलेज हैं इसकी प्राइवेट की। तो वहां पर तो फिलहाल किसी को दिक्कत ही नहीं होती है प्राइवेट में। मस्जिद से जो भी चाहे जितनी रैंक हो, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी रैंक हो, वो अपना कॉलेज सेलेक्ट करता है और उसको वही कॉलेज मिल जाती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है इसमें बहुत सारे, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म बीएड का भरा होगा। तो हर एक कॉलेज में 100 सीटें होती हैं, तो 100 सीटें भर जाती है तो किसी किसी को दूसरी कॉलेज ले ली, यानी वो कॉलेज नहीं मिलती है तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको कॉलेज मिल जाती है। या किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो फिर उनको उसी में, अगर इस कॉलेज में नहीं मिला तो दूसरी कॉलेज में उनको मिल जाता है। बाकी प्राइवेट में इतना नहीं होता है। प्राइवेट में आप जो भी फर्स्ट चॉइस करते हो 99% उम्मीद रखिए कि आपकी मिल जाएगी। रैंक आपकी कुछ भी हो, 40,000 हो, 45,000 हो, 50,000 हो, कोई मैटर नहीं करता। 1 लाख हो तब भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू भी आप जाकर वहां से बात कर सकते हो और कह दो कि सर मुझे आप वाली कॉलेज चाहिए, तो वहां पर वो कॉलेज प्रोवाइड करा देते हैं। यार इतनी सीट नहीं फुल होती, बहुत सारे बच्चे परेशान है, मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा 2.5 लाख रैंक है, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। यार ये ऐसी थोड़ी कुछ होता है, सब कुछ मिलेगा यार। यहाँ पर कम से कम देखो, जो 3,57,000 बच्चों ने जो पेपर दिया उसमें से 57,000 बच्चे ऐसे हैं, 1 लाख तक बच्चे ऐसे हैं जो एडमिशन ही नहीं लेंगे, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट। उनका सीधा सा मतलब यह है कि अगर मुझे गवर्नमेंट मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। तो आप ये मत घबराइए कि मेरी रैंक कितनी है, आपको मिल जाएगा कॉलेज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर ही नहीं देंगे और वो अपना एडमिशन भी करवा लेंगे। पता है ना आपको यूपी में क्या होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। ईडब्ल्यूएस और पीएच वालों का क्या होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया। क्योंकि भाई ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक तो बन के आई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक से कोई मतलब नहीं है। दरअसल बात क्या होता है कि हर एक कॉलेज में 10% जो है ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दिया जाता है। यानी अगर वहां पर 100 सीटें हैं तो उसकी 10 सीटें जो हैं वो ईडब्ल्यूएस वालों को दे दिया जाएगा। तो जब आप काउंसलिंग कराओगे भाई तो आप में ईडब्ल्यूएस लिख कर जाएगा, तो हर एक कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट है, उनको मैं अपनी कॉलेज में ले लूंगा। तो आप घबराओ नहीं, वो आपको मिला है, आपको कैटेगरी रैंक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पीएच वालों का, पीएच वालों के लिए 2 सीटें खाली होती हैं हर एक कॉलेज में, 2 से 3 सीटें जो है वो खाली होंगी। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पीएच में हो तो ले लेंगे, ठीक है। और वैसे भी प्राइवेट में दिक्कत, अगर आपका प्राइवेट है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे मिल जाएगा। उसके बाद मैं तीसरी बात करूं, आंसर की फॉर ऑब्जेक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है कि सर भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि आंसर की जो है वो गलत है, मुझे भी लग रहा है गलत है।
रीजन क्या है, क्योंकि आपको बता दें, मैं बचपन में क्या होता था कि जैसे घर में कोई लड्डू रखा हो, लड्डू किसी ने चुरा के खा लिया, ध्यान से देखिए, सुनिएगा इस बात को, लड्डू किसी ने चुरा के खा लिया, तो जिसने चुराया है वो एकदम कॉन्फिडेंस में रहता है कि मैं कॉन्फिडेंस में रहूंगा तो मुझे चोरी लगेगा ही नहीं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते थे वो अपने हाथ पीछे कर लेते थे, ठीक है। तो जब किसी ने मजाक के लिए भी हाथ पीछे कर लिया तो मम्मी को क्या लगता था कि भाई इसी ने लड्डू चुरा होगा, हाथ पीछे किया है। तो यही चीज लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया है भाई। जब आपने पेपर ही नहीं दिया है तो ऑब्जेक्शन कैसे कोई बच्चा करेगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है ना, तभी तो आपने पेपर नहीं दिया ना, ये कहने का मतलब है। तो आंसर की पर ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था और इसका आंसर इन्होंने गलत किया है। तो कहने का मतलब उसने ऑब्जेक्शन लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, सबसे पहली बात। उसके बाद बात करें कितनी रैंक पर प्राइवेट कॉलेज, कोई रैंक लिमिट नहीं है, आप कॉलेज सेलेक्ट करिए। हाँ, बहुत ज्यादा आपकी रैंक है, 2.5 लाख 3 लाख रैंक है, तो आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो कॉलेज सेलेक्ट करिए, और जितनी कॉलेज उसमें दी गई हैं अपनी डिस्टेंस के हिसाब से उस कॉलेज को सिलेक्ट करिए। ये नहीं 2 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद फिर अपने घर से 250-300 किलोमीटर दूर वाला कॉलेज सेलेक्ट करो, नहीं, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बगल वाली डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बगल वाली डिस्ट्रिक्ट, इस हिसाब से आप अपनी कॉलेज जो है चूज करिए। बाकी मैं कॉलेज पर वीडियो ले आऊंगा, इसके लिए बिल्कुल भी आप घबराए नहीं। तो ये सारे इतने क्वेश्चंस थे। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे बच्चों को परेशानी है, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद या फिर कल मैं वीडियो लेकर इस पर आऊंगा, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज वाले जो टीचर्स हैं मैं उनसे बात करूंगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो मुझे जैसा भी बताएंगे मैं आपको तुरंत शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी जो भी जानकारी मिलती है अगर वो ऑथेंटिक लगती है, सही लगती है कि ऐसा कुछ है, तो आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, कर लो ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट है किसी भी चीज के लिए है, चाहे डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, चाहे कोई भी रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।